चलिए लोग आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पिछली क्लास में पढ़ रहे थे किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ रहे थे? किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम में हम लोगों ने कितने नियम देखे? 2 नियम देखे। कौन कौन से? एक संधि नियम और एक नियम क्या करते हैं? लूप नियम करते हैं, है ना। तो संधि नियम और लूप नियम, उसमें क्या होता है? सभी धाराओं का योग शून्य होता है, इसमें सभी विभवों का योग शून्य होता है। ठीक है ना। आइए सब पूछेंगे आप लोगों से 2 नियम, है ना। और यहाँ पे समझते हैं कि विभव के नियम लगा समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कराया था ना, एग्जाम्पल नंबर 2। पिछली क्लास में कोई एग्जाम्पल मैंने समझाया था। उस एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग क्या करोगे? इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए हम क्लास लेते हैं। पहले क्या एग्जाम्पल हो हम लोग पूरा नहीं देखिएगा, हमारे पास एक परिपथ है ना, जिसका नाम है ए बी सी और डी। हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी 2 वोल्ट, ये बैटरी 1 वोल्ट। ठीक है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ऐसे परिपथ दिया जाएगा। इस सवाल में आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा का मान मतलब क्या? इसमें आपको बताना है प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, इसमें बताना है प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, और इसमें भी बताना है प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, है ना। एग्जाम्पल 2 में, है ना, एग्जाम्पल 1 अभी पूरा नहीं हुआ। चित्र में प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा का प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं अपने नियम को। ठीक है ना। एक अवयव में धारा को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड किया जाएगा? ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास 2 बैटरियां दिख रही हैं यहाँ पे। कितनी बैटरियां दिख रही हैं? 2 बैटरियां दिख रही हैं। आपको बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, कई सारे प्रतिरोध हो सकते हैं, श्रेणी में या समांतर में हो सकते हैं, है ना। जब कभी क्रिटिकल परिपथ आए कि हम किसकी सहायता से हल करेंगे? किरचॉफ के नियम की सहायता से हल करेंगे। तो आज हम लोग अब यहाँ पे चूंकि हम बॉक्स देख रहे हैं, सीधा हम प्रथम नियम नहीं लगा सकते, तो कम से कम हम कौन सा नियम लगाएंगे? द्वितीय नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लूप नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? लूप नजर आ रहा है। तो चलो धारा प्रवाहित करते हैं और देख रहे हैं कि इस परिपथ में किस तरीके से धारा बहेगी। जो कल एग्जाम्पल हाँ, इसके आगे हो गया था, वो उतना ही लिखना था यहाँ। वहाँ आपको दिखाया जाएगा कि I1 I2 का मान क्या होगा, I3 का मान क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। उतना ही। अब उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। ठीक, चलो देखो, चलो सब लोग ध्यान से देखो। हमारे पास एक बैटरी है, चलो मान लेते हैं इसका नाम है E1। क्या नाम है? और एक बैटरी हमारे पास, इसका नाम है E2। अगर हम E1 की बात करें, बैटरी E1 की पहले वाली वोल्ट की बैटरी की बात करें, 1 वोल्ट की जो बैटरी है ना, धारा किधर से बहेगी? चलो देखो, प्लस वाला टर्मिनल ये है, प्लस वाला टर्मिनल, तो धारा हमेशा प्लस से बाहर निकलती है। तो ये प्लस है, माइनस है, तो धारा हमेशा इधर से बाहर निकलेगी। ठीक है ना।
अब चूंकि हम बैटरी को E1 माने हैं तो हम मान लेते हैं कि धारा कितनी होगी, I1 निकली। और I1 निकलेगी धारा, इसमें से होते हुए जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, ठीक। और आओ समझ से थोड़ा सा E2 के लिए, इसमें धारा किधर से निकलेगी, बोलो, प्लस से, ये भी तो प्लस से माइनस रहेगी, इसका मतलब यहाँ धारा निकलेगी और ऐसे जाएगी। इस धारा को हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। अच्छे समझो बात को, एक पाइप आई है यहाँ ऐसे और एक पाइप गई इधर से, और दो पाइपों का पानी निकल करके किसमें से होकर जाएगा, इसमें से होकर जाएगा। ये देखो धारा यहाँ से I1 आ रही है, ये देखो धारा इसमें से कितनी आ रही है, I2 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर से। अब ऐसा कभी संभव नहीं है कि ये वाली धारा इसमें बहने लगे, क्यों, क्योंकि ये पहले से धारा किधर बहा रहा है, उधर बहा रहा है, तो कोई धक्का मार के विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, है ना। तो कैसे होगा काम, रास्ता कौन सा खाली है, ये वाला। ये वाली धारा भी आएगी इधर निकल जाएगी, ये वाली धारा जाएगी ऐसे निकल जाएगी, सही है कि नहीं। और हम लोग प्रथम नियम अप्लाई कर देंगे। प्रथम नियम कि आने वाली धारा का योग, आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। मैंने बताया था कि द्वितीय नियम में प्रत्येक जगह प्रथम नियम लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि हमारी कौन सी धारा है भाई, I3, समझा। अरे किधर जा रही होगी, अब जब I3 यहाँ पहुंचेगी, I3 जब यहाँ पहुंचेगी, बताओ यहाँ कौन जाएगा और यहाँ कौन जाएगा, ये I3 है इसका वाला, ठीक है ना। इधर नहीं जा रहा है, I1 जाएगी, क्यों, क्योंकि किसी सेल में जाने वाली धारा आने वाली धारा के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जितना यहाँ से निकल रहा है उतना यहाँ जाना भी चाहिए, और जितना यहाँ से निकल रहा है उतना यहाँ भी जाना चाहिए। यहाँ भी कितना जाएगा, I2 जाएगा। तो मेरा मतलब ये था कि जितना इधर से जाना था उतना गया, जितना इधर जाना था उतना गया, जितना इधर जाना था उतना गया। अब हमारे पास धारा के सभी एरो लग चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। लूप कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो बैटरी को देख करके, थोड़ा सा बैटरी को देखो, बैटरी किस तरीके से दिशा दिखा रही है, इस तरीके से बैटरी इसमें धारा कैसे बना रही है, ऐसे। तो लूप भी ऐसे बना दो, पहला वाला है तो पहला वाला लूप, पहला वाला है तो पहला लूप, दूसरा लूप भी ऐसे बनाओ, क्योंकि बैटरी इसमें भी कैसे है, ऐसे, ये देखो दूसरा लूप बन गया, ठीक। बैटरी को देख करके लूप बना दिया करो। बैटरी किधर आ रही है, इधर आ रही है, ऐसे बना दो, ठीक। इससे बैटरी कैसे बना, धारा बना, ऐसे समझ में आया, बोलो भाई, एकदम दिमाग में से रखो, सवाल बहुत आराम से होते हैं इसके, क्यों, थोड़ा सा देखने में स्ट्रक्चर हो जाता है भले ही, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। तो देखो अब यहाँ हम लोग अपना रूल लगाएंगे इन लूप पर। पहला लूप क्या कह रहा है, पहला लूप कौन है भाई, पहला लूप कौन है, A B C A, A B C A, एक पहला लूप सबको लिख रहा है, A B C A, A B C A, ये हमारा पहला लूप है, ये हमारा पहला लूप है। इन लूप फर्स्ट A B C A, इन लूप फर्स्ट A B C A। अब बताओ A B C A में हम लोग फिर अपने नियम पे आते हैं। हम लोग जो समीकरण बनाए थे, याद करो उसको, जो समीकरण तैयार किए थे, समीकरण कैसे बनाए थे, पहले कहाँ से कहाँ चलना है, ए से, इसी को देख के चला भी करो, इसी को देख के, ए से कहाँ चलना है, अब देखो ए से बी कहाँ है, ये है। अब ए से बी में चेक करो कि कैसे बैटरी है, कैसे प्रतिरोध है, एक बैटरी पर नजर आ रही है, प्रतिरोध कहीं नजर नहीं आ रहा है, और वो कितने वोल्ट की है, 1 वोल्ट की। अब मुझे बताओ आप लोग, ये एक मैं प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं, प्लस में लिखूंगा, क्योंकि बैटरी की दिशा जो होती है, अगर हमारे चलने की दिशा के समान हो जाए, धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा समान हो जाए, तो क्या होता है, बैटरी प्लस में लिखी जाती है। चलो बैटरी को लिखते हैं 1 प्लस, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है पीछे वाला। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ कई एम्पीयर धारा जा रही है, एक ओम, ये तो प्रतिरोध है ना, 1 ओम, 1 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, I1। जब तुमका पहले पता चल जाएगा तो यहाँ हम निकालने कहाँ हैं, घर में निकालेंगे,
क्या निकालने जा रहे हैं? और जब आप इतने अंतर्यामी हैं तो हमको निकालने में क्या है? क्यों भाई? इसमें धारा I1 जा रही है, इसमें धारा और आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज अगर यहाँ का निकालना होगा आप क्या करोगे? V बराबर IR, तो I और R, I और I की जगह I1 है, I1 इंटू कई ओम? 1 ओम। अब बताओ प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? बोलो माइनस में लिखूं। वेरी गुड, सीधा हटा माइनस लगा दूं, प्लस माइनस माइनस होगा है ना। अब I1 गुणते 1 माने I1 1 का I1 को चलो जानते रहो, I1 इंटू 1 हो गया। अब बताओ अब कहाँ जाएंगे? A से B कर चुके हैं, B से C कर चुके हैं, अब C से A, तो C से का रास्ता देखो, C से का रास्ता देखो क्या है? I3 है। I3 कितने ओम में जा रहा है? 2 ओम में क्या लिखोगे? I3 गुणे 2I3 प्लस में माइनस में कितना बात करोगे तुम लोग? तो बता चुका हूँ एक बार कि अगर हमारे चलने की दिशा, हम कहाँ चल रहे हैं? C से A हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम हो तो प्रतिरोध निगेटिव लिखा जाता है, नहीं पता है? अब इतना सोचोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ये बात बता दे रहे हैं। C से A तक चलो, फटाक से लिखो माइनस, ठीक? तो माइनस क्या है? 2I3 2 ओम का प्रतिरोध है ना, 2 ओम में I3 जा रही है, 2I3 हो गया, ठीक? ये परिपथ कंप्लीट। सभी विभवों का योग क्या होता है? सभी विभवों का योग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। ये भी वोल्टेज है, ये IR, ये भी वोल्टेज है, IR ये भी वोल्टेज है, समझा? अब बताओ इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। एक को इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले लेते हैं और इनके चिन्ह को बदल देते हैं, क्योंकि जब एक को इधर भेजेंगे ये वाला माइनस आगे आ जाएगा और माइनस आगे न रखने क्योंकि हम माइनस कहाँ रखते हैं, है ना? तो चिन्ह को बदल देते हैं। I1 का इसको प्लस में रखते हैं, इसको भी प्लस में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलो और क्या? -1 बराबर क्या? ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। समीकरण बढ़िया तैयार हो गया हमारा। किसका समीकरण तैयार हुआ? समीकरण नंबर 1। अब आप चाहो तो यहाँ पे I3 की जगह I1 प्लस I2 रख सकते हो। I3 की जगह क्या? I1 प्लस I2, आने वाली धारा जाने वाली धारा के योग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक? अब क्या करोगे? इन लूप सेकेंड, इन ऐसे ही लगाना है आप लोगों को। लूप सेकेंड कौन है? बैटरी से चलो, तो बैटरी लाइन ये है, A से D चलो, D से C चलो, C से A D C दिख रहा है ना? पूछे जो नहीं बताएगा मार खाएगा। A B C A अब बताओ हमें A से D चलना है, हमें A से D चलना है। A से D चलने के लिए बैटरी को आप बताओ ज्ञानशु, प्लस लिखो कि माइनस? हाँ, A से D प्लस लिखो माइनस? प्लस लिखो, ठीक? तो प्लस लिखोगे क्या होगा? कई वोल्ट? 2 वोल्ट। कितना? 2 वोल्ट। अब यहाँ भी नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी संख्या दिखाई जाएगी। अब आगे कहाँ चलोगे? B से C, D से आप बताइए, B से C चलेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? कोई बोलेगा नहीं? B से C चलेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? बताओ। बताओ। -3I2, ये माइनस में रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि दिशा में चलने पर क्या होगा? वैल्यू माइनस में होगा। ध्यान से समझ लो, अगर हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम हो, हम भी तो D से C चल रहे हैं ना, देखो D से ये हमारे चलने की दिशा होगी और धारा भी किधर जा रही है? D से C जा रही है। तो अगर ऐसा दिखे तो प्रतिरोध को क्या लिखना? अब पहली बात ये सोच लो क्या लिखूं, तो क्या लिखना होता है इसको ध्यान दो। यहाँ प्रतिरोध है उसको देखा करो, कई लिखा है? 3 लिखना है।
उसमें धारा कितनी जा रही है I2, ये धारा जा रही है I2, इसका मतलब 3 में I2 धारा जा रही है। तो I इंटू आर, V बराबर क्या होता है I R होता है, V बराबर क्या होता है I R। I कितना है I2 है, कितना है और 3 कितना है प्रतिरोध कितना है 3 है, तो 3I2 हो जाएगा। समझा? ऐसे सोचिए, लिखा भी करो, कितना लिखोगे वैल्यू -3I2। ठीक, अब कहाँ चलोगे, ये तो हो गया A से D, D से C होगा, C से A चलो, C से A चलो, बताओ कितना होगा, C से A चलो, क्या होगा भाई हाँ बताओ 2I3 शाबाश माइनस 2I3 सही बताया लो हाँ। और अब कुछ बचा क्या नहीं, बराबर कितना 0। इसको भी थोड़ा सिस्टमैटिक कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सिस्टमैटिक कर देते हैं। क्या करते हैं थोड़ा देखो, माइनस सबका चिन्ह बदल दें 3I2 ठीक है ना, प्लस 2I3 माइनस 0। जो प्लस में था उसको माइनस कर दिया, जो प्लस में था उसको माइनस कर दिया, चेक कर लो सही है ना। ठीक, अब मैटर ये है, चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब मैटर ये है, अब ये दो समीकरण मिल गए, दो समीकरण हो और दो मान हो तो यहाँ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो मान नहीं बल्कि 3 मान दिख रहे हैं। A2I1 दिख रहा है, A2I2 दिख रहा है, A2I3। तो पहले चेंज करो, एक को हटाओ, है ना, बोलो हटाया जाए, यहाँ के भी I3 को हटा देते हैं और यहाँ के भी I3 को हटा देते हैं, हटा दें। जब यहाँ के I3 को हटाओगे तो I3 बराबर क्या होगा I1 प्लस संध नियम से I1 I2 जा रहा है, मिल जा रहा है, तो क्या बना रहा है I3। इसका मतलब I3 किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 के बराबर, है ना। तो आप चाहो यहाँ से लिख लो I1 प्लस 2 I1 प्लस I2 सही है। I3 की जगह क्या लिखी है मैंने है ना, और -1 इक्वल टू 0। इसको और सिस्टमैटिक लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 -1 इक्वल टू I1 3I1 धन 2I2 -1 बराबर गए, इसको मानो समीकरण नंबर, ठीक है ना। ऐसे इसको भी थोड़ा हल कर दो। अब देखो यहाँ पे I1 I2 का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे I1 I2 का फॉर्मूला बना दो, क्या करोगे I3 की जगह क्या करोगे, I3 की जगह क्या रखोगे I1 प्लस, ये देखो I1 प्लस I2 को माइनस करें बराबर क्या 0 कर दो। इसको कर सिस्टमैटिक हम कर लो 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। 3I2 यहाँ 2I2 यहाँ क्या I2 हो गया 5I2 और 2I1 तो 2I1 प्लस 5I2 माइनस 2 इक्वल टू समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा, यहाँ भी देखो I1 I2 है, यहाँ भी I1 I2 है, बहुत आराम से हल हो जाएगा। चलो हल करते हैं, हल करने आपको आता समीकरण यही हल करोगे तब I1 I2 का मान आएगा और उन दोनों को जोड़ दोगे I3 का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे 3I1 प्लस समीकरण 1 क्या है 3I1 प्लस 2I2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 क्या है 2I1 प्लस 5I2 2I1 प्लस 5I2 और क्या है माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण को घटा दो, घटाने आता है। अब पहले कैसे घटाओगे हाँ पहले चिन्ह मत लगा दो, पहले इनमें एक बराबर तो करो, ऊपर नीचे गुणा करना आता है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा I1 बराबर हो जाएगा। ये तो मानो I2 बराबर करने के लिए इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, जिसको बराबर करना हो इनकी संख्या हो, ये संख्या देख रहा ना 2 ही, इसका गुणा इसमें कर दो, 3 इसमें कर दो, करें 2 का करो गुणा इसमें करो तो 2 3 6I1 धन 2 दूना 4I2 माइनस 2 1 का बराबर 2 में 0। अब 3 का गुणा इसमें करो 3 दूना 6I1 देखो बराबर हो गया प्लस 3 बचे
15i2 माइनस 3 दूना बराबर कितना, घटा दो साहब, घटाना आता है, घटाने में जो चिन्ह यहाँ का होता है उसका विपरीत लिखते हैं। ये प्लस में है, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ प्लस में, माइनस लिखो, यहाँ माइनस है, यहाँ कब है, कौन सा ये कहाँ सा है? अरे महाराज है दूध गुड़ा इनमें कर दूध यही दूध नहीं, पूरे समीकरण में 2 का गुड़ा होगा, नहीं समझ रहे हो, ऐसे लिखा जाएगा 3i1 + 2i2 - 1 बराबर 0 भी कई का गुणा करोगे, ये गुणा का तरीका है। और 2 क्या है 6 2 दूनी 4 2 1 का 2 2 0 में सब पूरे समीकरण में गुणा होगा, ठीक है। अब बताओ हल हो जाएगा 6i1 ये प्लस में भी माइनस में। अब बताओ ये माइनस में और ये प्लस तो कितना आएगा, माइनस 9 है 11 बोला मत आ गया 15 में 4 घटाओ गया है क्या है, संख्या कौन सी ज्यादा है, बड़ी वाली, तो -11 लिखोगे, -11i2 सही लिखा हूं। अब ये हाँ +4 बराबर क्या है 0, ठीक। अब बताओ i2, अब 4 को भेज दो उधर, 4 को भेज दो उधर माइनस हो जाएगा, तो i2 बराबर आएगा, ध्यान दो, -11i2 बराबर -4 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कट गया, i2 का मान कितना आया, i2 का मान उठाओ किसी समीकरण में रख दो, तुम्हारा मन करे इसमें रख दो, तुम्हारा मन करे इसमें रख दो, i1 का मान आ जाएगा। चलो रखते हैं, अब मान लो इसी में देते हैं, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आधी गणित सिखाना हमारा काम तो यही करते हैं। समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण में ले जाकर i2 रख दो यहाँ पे, तो 3i1 है, इसको जो का प्लस 2 × i2 का मान 4/11 है, और माइनस 1 बराबर क्या है 0। हल करो इसको, हल करो इसको, दोनों को उधर भेज दो, 3i1 बराबर ये उधर जाएगा प्लस में होगा और ये उधर जाएगा तो 4 दूनी 8 8 कटेगा 11 समझा, 11 1 का 11 में से 8 गया 3 बटा 11 हो जाएगा, तो 3i1 = 3 बटा 3 से 3 i1 बराबर क्या बचा 11 1 बटा 11 एम्पियर, ये आएगा इतना बटा 11 एम्पियर और ये आएगा 1 बटा 11 एम्पियर, समझ आया। अब बताओ i3 का मान कितना होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो i3 बराबर i1 + i2 4 बटा 11 धन 1 बटा 11, समझ में आ रहा है, बराबर क्या बटा 11 5 बटा 11। अब जाकर के हमारे तीनों वैल्यू, अब आप बताओगे, आपसे परीक्षा में कोई एक पूछ सकता है कहेगा कि बताओ इस परिपथ में दिए गए परिपथ में 1 ओम में कितनी धारा बह रही होगी, चलो बताओ 3 ओम में कितनी धारा बह रही होगी, या किसी में, या तीनों में पूछ सकते हैं, जब तीनों पूछेगा तो हम वैसे कर देंगे। क्या किया मैंने इस चीज को समझा आप लोगों ने, 2 लूप बनाया, दोनों से प्यारा प्यारा समीकरण तैयार किया, और समीकरण तैयार करने के बाद फिर हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व किया, तब जाकर के हमारी वैल्यू आई। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसके साथ से हम लोग किसी भी फिजिकल सर्किट में i1 i2 i3 धाराओं का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समझ आ गया, करो, कहीं दिक्कत हो बताओ, ठीक। इस वाले परिपथ में क्या करना है, बैटरी से धारा बहाओ, यहाँ से धारा i1 निकल के गई और संधि पर पहुंची, चलो इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है A B C D E और F। जैसे धारा B बिंदु पर पहुंचेगी या 2 भागों में क्या होगी, बट जाएगी। जैसे धारा B बिंदु पर पहुंचेगी 2 भागों में, अब मान लेते हैं इधर धारा निकल गई हमारी कौन i2, मान लेते हैं निकल गई कौन, समझा। तो बताओ यहाँ कितनी जाएगी, एक बात बताओ, हमारे पास 10 रुपए था, उसमें से 5 रुपए निकल गया, कितना बचा 5 रुपए। क्या किया आपने, घटाया,
नहीं समझ आया, नहीं समझ आ रहा है। 10 रुपए था, 6 रुपए निकल गया, बचा कितना? क्या किया आपने? घटाया। कितने पैसे घटाया? 10। जो पहले वाला था और जो बाद वाला था उसमें घटा दिए। तो I1 में से धारा कितनी निकल गई है? I2 निकल, बची हुई धारा कितनी होगी? I1 माइनस I2। नहीं समझ में आया? यहाँ वाली धारा क्या होगी? I1 माइनस I2 होगा हमारा, नहीं होगा। I1 में से I2 उधर निकल गया, तो I1 माइनस I2 किधर जाएगा? इधर जाएगा। भैया घटेगा, मान लो, अच्छा मान लो थोड़े समय के लिए, अगर यहाँ मान लो 5 एम्पीयर की धारा जा रही हो, ठीक है, मान लो कि इसमें से 2 एम्पीयर इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी? 3 जाएगी। लूप ने धारा के प्रथम किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धारा के जाने वाली धारा क्या होनी चाहिए? इन दोनों को मिलाने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 2 इधर चला गया, बचा कितना? 3। तो 3 किधर जाएगा? आपने किया गया 5 में से इसको घटाया है, जो इधर जा रहा है, तो 5 कौन था और घटाया कौन? I1 माइनस I2 किधर चला गया? समझ में आया? आप समझ में आया नहीं है? ये हो गया I1 माइनस, बाकी आप चाहो तो I3 मान सकते हो, आप चाहो तो I3 मान सकते हो, लेकिन I3 में आप मानोगे फिर वही I1 प्लस I2 का समीकरण फिर और लिखना पड़ेगा। और I1 I2 को फैक्टर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ I1 माइनस I2 यहाँ आ रहा है, यहाँ पहुँचेगा और I2 किधर आ रहा है? इसमें जा रहा है, इसमें से I2 आ रहा है। अब ध्यान दो, ये धारा यहाँ से यहाँ आई, ये धारा यहाँ से यहाँ आई, दोनों मिल करके किधर निकलेंगे? इधर निकलेंगे। और चेक करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के बराबर होता है। इसको और इसको जोड़ दो भाई, ये इधर से I2 आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है? I2, इधर से कौन आ रहा है? तो I2 प्लस I1 माइनस कितना आएगा? I1। इसका मतलब यहाँ से कितनी धारा जाएगी? I1 धारा निकल भी जाएगी। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी बैटरी से I1 धारा निकली है, उसमें अंदर भी कितनी जाएगी? I1 ही जाएगी। ये ध्यान रखना है। अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी? क्या दिक्कत आ रही थी? इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब एक धारा संधि पर पहुंचेगी तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसको I2 I3 मान लो, जो भी मान लो। अब धारा का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको I1 I2 I3 का मान निकालना है। लूप बनाओ, कैसे बनेगा? लूप बनाओ, पहले तो बैटरी को देखो, बैटरी ऐसे धारा बहा रहा है, इस वाले लूप में लूप ऐसे बना दूं। ये देखो लूप ऐसे बन गया, लूप नंबर 1। इसमें लूप कैसे बनेगा? इसमें देखो एक लूप ऐसे आ रहा है, बाकी 3 लूपों में तो ऐसे आ रहा है ना। इसमें भी लूप ऐसे बना दो, इसमें भी लूप ऐसे बना दो। बाकी ऐसे ही बन जाएगा, गलत नहीं होगा। तब आपको लूप कैंसर चला, चिन्ह में बदलता रहेगा अपना, और क्या आंसर वही आने वाला तभी। ठीक है ना? 1 और 2 अब हल कर लोगे? बोलो कि नहीं हल कर पाओगे? किरचॉफ का नियम समझे ना, अभी आगे भी स्टोन है, समझे रहोगे तो वहां समझ में आएगा। क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, इन लूप फर्स्ट। क्या है लूप फर्स्ट? पहला लूप क्या है? ए इन लूप, हाँ 2 लूप बना दे, एक A B E F A, A B E F A। समीकरण बना लोगे, घर पे बनाना इसको। और दूसरा लूप यहाँ बना रहा हूँ, इन लूप सेकेंड क्या? B C D E B, B C D E, ये दोनों लूप ले लो और समीकरण बनाना घर पे। बना लोगे इसको, और बनाना है इसको, साथ ही साथ इसको अच्छे से हल करके करने की कोशिश करना समीकरण को। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक? क्या पूछा है सवाल में? सवाल में पूछा है कि प्रत्येक अवयव में धारा का मान ऐसा।